नमस्कार। जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा जबरदस्त ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है जो हर पल हर सेकंड काम कर रहा है। पर कैसे? आज इसी कमाल के सिस्टम की गहराई में उतरते हैं। ये सवाल वाकई बहुत बड़ा है ना? हमारे शरीर में खरबों कोशिकाएं हैं और हर एक कोशिका को जिंदा रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए। तो असल सवाल ये है कि ये सब उन तक पहुंचता कैसे है? तो इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही शानदार ढंग से डिजाइन किए गए सिस्टम में। हम इसे कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी परिसंचरण तंत्र। इसे ना एक शहर के ट्रैफिक सिस्टम की तरह समझिए। एक ऐसा सिस्टम जो हर गली, हर नुक्कड़ तक जरूरी सामान पहुंचाता है, बिना रुके। इसको और आसान बनाते हैं। दिल, वो है एक कभी ना थकने वाला पंप। खून, वो है ट्रांसपोर्ट का माध्यम जो सारा सामान लेकर चलता है। और जो रक्त वाहिकाएं हैं, वो हैं हाईवे और सड़कें जो पूरे शरीर में जाल की तरह बिछी हुई हैं। तो चलिए, इस पूरे सिस्टम के पावर हाउस से शुरू करते हैं, यानी हमारे दिल से। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक अंग नहीं है, ये एक जबरदस्त, शक्तिशाली और कुशल इंजन है। जरा सोचिए, एक बंद मुट्ठी के बराबर का ये छोटा सा पावर हाउस 1 मिनट में करीब 72 बार धड़कता है, हर रोज, बिना किसी छुट्टी के। है ना कमाल की बात? और दिल का ये ड्यूअल रोल देखिए। इसका जो दायां हिस्सा है वो अशुद्ध खून को फेफड़ों में भेजता है, साफ होने के लिए। और बायां हिस्सा उसी ताजे ऑक्सीजन से भरे खून को पूरे शरीर में पंप करता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही मशीन में 2 पंप एक साथ काम कर रहे हों। और पता है, यही वजह है कि दिल के बाएं हिस्से की दीवार सबसे मोटी होती है। आखिर उसका काम सबसे मुश्किल जो है, उसे खून को सिर से लेकर पैर के अंगूठे तक भेजना होता है। तो जाहिर है इसके लिए ज्यादा मस्कुलर पावर चाहिए। कुदरत का कितना परफेक्ट डिजाइन है, सोचिए। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि इस इंजन का फ्लो इतनी सटीकता से कंट्रोल कैसे होता है, क्योंकि यहां सारा खेल टाइमिंग और कंट्रोल का ही है। यहां आते हैं वॉल्व, और ये बहुत ही जरूरी हैं। ये दिल के वन वे डोर्स की तरह हैं। इनका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि खून उल्टी दिशा में वापस ना बहे। जब ये बंद होते हैं तो एक ऐसी टाइट सील बना लेते हैं कि कोई लीकेज ना हो और हर पंप बहुत एफिशिएंट बन जाता है। एक और मजेदार बात, दिल का अपना खुद का इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है। हाँ, ऐसे नोड, जिसे नेचुरल पेसमेकर भी कहते हैं, वो छोटे छोटे बिजली के सिग्नल भेजता है और यही सिग्नल दिल की धड़कन की रफ्तार तय करते हैं। एक धड़कन की टाइमिंग देखिए, 1 सेकंड से भी कम, सिर्फ 0.8 सेकंड में ये पूरा हो जाता है। पहले ऊपर के चेंबर से कुड़ते हैं, फिर नीचे के, और फिर सब मिलकर एक पल के लिए आराम करते हैं। और ये साइकिल लगातार लगातार चलता रहता है। और वो जो लब डब की आवाज होती है, वो असल में दिल की मांसपेशियों की आवाज नहीं है। नहीं, वो आवाज है उन वाल्व के दरवाजों के जोर से बंद होने की। लब पहली आवाज, डब दूसरी आवाज, और बस एक धड़कन पूरी हो गई। चलिए, अब बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरे नेटवर्क में बह रही है, यानी खून। ये सिर्फ एक लाल रंग का लिक्विड नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जीवित टिश्यू है। हमारे खून का आधे से ज्यादा हिस्सा, करीब 55%, प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड होता है। और यही प्लाज्मा है जो खून भी कोशिकाओं, पोषक तत्वों, हार्मोन्स, यहां तक कि वेस्ट प्रोडक्ट्स को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। और खून की हर कोशिका का एक स्पेशल काम है। जैसे रेड ब्लड सेल्स यानी आरबीसीज ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसीज वो है हमारे बॉडीगार्ड, हमारा डिफेंस सिस्टम। और प्लेटलेट्स वो है इमरजेंसी रिपेयर टीम, जो कहीं भी कट लगने पर फौरन लीकेज को बंद कर देती हैं। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि दिल और फेफड़े मिलकर एक बहुत ही एफिशिएंट 2 हिस्सों वाले सिस्टम में कैसे काम करते हैं। डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण, इसका मतलब बस इतना है कि शरीर का एक पूरा चक्कर लगाने के लिए खून को दिल से 2 बार गुजरना पड़ता है। एक बार फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार पूरे शरीर में जाने के लिए। और यह सिस्टम इसे जबरदस्त एफिशिएंट बनाता है। और आखिर में चलिए ब्लड ग्रुप की इस पहेली को भी सुलझाते हैं। आखिर क्यों सबका खून एक जैसा नहीं होता? ये एक ऐसा टॉपिक है जो मेडिकली बहुत बहुत जरूरी है। ये सब निर्भर करता है रेड ब्लड सेल्स की सतह पर मौजूद कुछ खास पहचान चिन्हों पर, जिन्हें एंटीजन कहते हैं।
ये एंटीजन हमारे इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि कौन सी कोशिका अपनी है और कौन सी बाहरी। इसी वजह से ब्लड ग्रुप ओ को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कोशिकाओं पर कोई पहचान चिन्ह, कोई एंटीजन नहीं होता, तो ये किसी भी शरीर में आसानी से जा सकता है। वहीं ब्लड ग्रुप ए भी यूनिवर्सल रेसिपिएंट है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम हर तरह के ब्लड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एबीओ सिस्टम के अलावा एक और जरूरी मार्कर है RH फैक्टर। कोई या तो RH पॉजिटिव होता है या RH नेगेटिव, और ये छोटा सा फर्क बहुत बहुत बड़ा साबित हो सकता है, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि ब्लड कंपैटिबिलिटी को समझना क्यों इतना जरूरी है। अगर एक RH नेगेटिव मां के गर्भ में RH पॉजिटिव बच्चा हो, तो मां का इम्यून सिस्टम गलती से बच्चे की रेड ब्लड सेल्स को एक खतरा समझकर उन पर हमला कर सकता है। ये सच में जीवन और मृत्यु का सवाल बन जाता है। तो जब हम इस पूरे अविश्वसनीय नेटवर्क के बारे में सोचते हैं, जो हर पल चुपचाप अपना काम करता रहता है, तो ये हमें मानव शरीर के कमाल के डिजाइन के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ये सिस्टम जो हर सेकंड काम करता है, हमारे बारे में और क्या बताता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।